प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और शांत वन में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था मेधावी ऋषि। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दिन रात कठोर तपस्या करते रहते थे। ऋषि मेधावी की तपस्या इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि देवताओं का लोक भी उससे प्रभावित होने लगा। स्वर्ग के राजा इंद्र को डर हुआ कि कहीं उनकी तपस्या से उनका सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। इंद्र ने सोचा कि अगर ऋषि की तपस्या भंग हो जाए तो उनका भय समाप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को ऋषि मेधावी के पास भेजा। मंजुघोषा बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वह उस वन में पहुंची जहां ऋषि मेधावी ध्यान में लीन थे। उसने वीणा बजाना शुरू किया और मधुर गीत गाने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज पूरे वन में गूंजने लगी। उसकी मधुर धुन और सुंदरता से ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। उनकी तपस्या टूट गई और वे मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। समय बीतता गया। ऋषि मेधावी अपनी तपस्या भूल चुके थे। वे वर्षों तक मंजुघोषा के साथ उसी वन में रहने लगे। कहा जाता है कि कई साल बीत गए। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी तपस्या और अपने उद्देश्य की याद आई। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी तपस्या को भंग होने दिया। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह सुनकर मंजुघोषा बहुत डर गई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मंजुघोषा की विनती सुनकर ऋषि मेधावी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। मंजुघोषा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य रूप में लौट आई। उसी समय ऋषि मेधावी ने भी इस व्रत का पालन किया। इससे उन्हें भी अपनी तपस्या भंग होने के पाप से मुक्ति मिल गई। तभी से यह माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसे सुख, शांति और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए भक्तजन इस पवित्र दिन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके नाम का स्मरण करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, पापमोचनी एकादशी की जय।